चुनावी प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास लंबा समय अभी है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। चारों प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जनता कर चुकी है। यह हम देख रहे हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी की सीट को जिस प्रकार से हॉट सीट होगी, चाहे तो सेलिब्रिटी के तौर पर हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी मुझे मालूम नहीं। पहले प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ना करने लगे, कभी हाँ करने लगे, वो कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय होगा कौन सा उम्मीदवार उतारना है, मगर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी मुझे मालूम नहीं। पहले प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ना करने लगे, कभी हाँ करने लगे, वो कांग्रेस पार्टी का अपना निर्णय होगा कौन सा उम्मीदवार उतारना है, मगर बीजेपी का प्रत्याशी मैदान में है। अभी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुए, उनको थोड़ा वक्त हुआ, 1 महीना हुआ, और विधानसभा से नोटिस दे दिए कि अपने रेजिडेंस अलॉटेड रेजिडेंसीज है जो विधायकों के, उनको खाली करने के लिए आदेश कर दिए। इतनी गिरावट सोच में आ गई कांग्रेस के नेताओं की, यह हैरानी की बात है। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कह रहा हूं कि निर्दलीय विधायकों ने व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे रखा, लेकिन उसके बावजूद वो स्वीकार नहीं कर रहे। निर्दलीय विधायकों को 5 साल के लिए विधायक चुन करके आता, वो 15 महीने में त्यागपत्र देने के लिए विवश क्यों हो रहा है? विवश इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से सरकार विधायकों को चुने वो प्रतिनिधि को प्रताड़ित कर रही है, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने राजनीति में बहुत लड़ाई देखी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस नीच स्तर की लड़ाई हमने पहली बार हम देख रहे हैं। रवि ठाकुर जब तक विधायक कांग्रेस पार्टी के थे तब तक ठीक थे, लेकिन जिस दिन उनने राज्यसभा में वोट अगेंस्ट डाल दिया, जब उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनके घर जाने का रास्ता, जो पुश्तैनी रास्ता, वर्षों का रास्ता, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। आप सोच की कल्पना कर सकते हैं, सोच आप सकते हैं कि किस हद तक गिरावट आ गई राजनीति में। और इसलिए मैं आज आप सबके बीच में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में यह पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का एक दौर आया है जहां लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के भी 6 उपचुनाव होने जा रहे हैं। 6 उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 3 उपचुनाव अगर टेक्निकल ग्राउंड पे सारी चीजों को लेकर के होते हैं, अगर ये भी साथ हो जाते हैं, जिनका अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, जबकि नियम यह कहता है अगर विधायक व्यक्तिगत रूप से विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं तो उसको तत्काल स्वीकार किया जाता है। यह हमारे रूल्स है, यह हमारे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के, पूरे देश के ही। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है कि व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक अगर त्यागपत्र देता है विधानसभा के अध्यक्ष के बाद, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन के अलावा कोई वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तत्काल स्वीकार करना चाहिए। हम इस सारे मामले को लेकर के आने वाले समय में अदालत में भी जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं, बार बार इस बात को कह रहे हैं कि धन बल के आधार पर सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हम धन बल का नहीं, हम जन बल का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव जब 9 हो जाएंगे और 9 उपचुनाव में कांग्रेस अगर हार जाती है तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद सरकार चली जाएगी।
इसलिए मैं उस पर ज़्यादा अब कहने नहीं चाह रहा हूँ। मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में सरकार आज की तारीख में सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। और इसलिए ये दौर लोकसभा के चुनाव के साथ समाप्त होगा। जब 9 उपचुनाव का परिणाम आएगा, 4 लोकसभा की सीटों का परिणाम आएगा, हम चारों सीटों पर लोकसभा में भी जीतेंगे और उसके साथ साथ में जो उपचुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मुझे सिर्फ इतना कहना है। थैंक यू। आप सबको कुछ बात की जो उम्मीदवारी है उसको कैसे देखती है भाजपा? देखिए, जब तक कांग्रेस पार्टी की ओर से ये घोषणा नहीं होती है तब तक के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनकी माता जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत जलालत हुई है। न लोगों के काम हुए, न हमारे काम हुए, न कार्यकर्ताओं के काम हुए। ऐसे हालात में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। अगर माता जी जो पार्टी की उनकी अध्यक्षा है, उनकी अगर ये भावना है, उस भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि शायद वो चुनाव लड़ने का निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर मैं उन पर ही छोड़ देता हूं। लेकिन मंडी सीट की बात अगर मैं कहूं, हालात वैसे नहीं है जैसे लोग सोचते हैं, जैसे वो लोग सोचते हैं। ये हमेशा के लिए कांग्रेस की नहीं है ये सीट। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी आए। ठाकुर साहब, ये मंडी संसदीय क्षेत्र में जैसे कंगना जी को प्रत्याशी जो है बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर किया गया, डिस्पाइट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ स्टेट लीडरशिप, एक हिसाब से कैसे देखिए पार्टी का देखो तो कुछ पार्टी लीडर जो है विद इन पार्टी भी नाराज चल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, कैसे स्ट्रीमलाइन? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमारे जब टिकट के लिए आवेदन करते हैं, टिकट के लिए आग्रह करते हैं, जब टिकट मिलता है तो खुशी होती है, नहीं मिलता तो थोड़ी निराशा होती है, इसमें दुराई नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसा नहीं है, सब लोगों से बातचीत हो गई है, सब लोग काम में जुट गए हैं, काम में लग गए हैं। और कुछ लोगों से और भी बात करने की आवश्यकता करेंगे, बात करेंगे बैठ करके बात। वो हमारे घर का परिवार का मामला है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति है ही नहीं। भीष्म सिंह तो नाराज चले थे, क्या उनसे बात हुई है, विस्तार से बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हो गई है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे गया हूँ, मिल करके आया हूँ। और भी उनके साथ बात करने की ये होगी, जरूरत होगी तो हम बैठ के बात करेंगे। सर, अजय राणा जी भी नहीं दिख रहे। मैं इतना कहना हो कि अजय राणा जी हमारे साथ थे, कल भी साथ थे, वो साथ हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी ओर से कोई इस बात को लेकर के नहीं। अभी तो कैंपेन अभी शुरू होना है। अब आपको बताऊं कि अभी कांग्रेस के तो कैंडिडेट बता रहे हैं, मुझे जानकारी मिलेगी अभी तो शायद 14-15 तारीख के बाद होंगे।